तो इसे पहले कन्वर्ट कर लो, है ना। इस ए सेट को समझो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक्स ऐसा है, एक्स सच दैट, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ए सेट के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स की परिभाषा दी गई, एक्स ऐसा है कि एक्स जो है क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये ए सेट हो गया। फिर बी सेट की बात उठती है, तो बी सेट के बारे में बोला कि बी जो है एक्स है, और वो एक्स क्या है, सच दैट, इस प्रकार का है कि एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। तो कब से, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से कि 2 से? 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर भी तो होना चाहिए, 0 नेचुरल नंबर पे थोड़ी आता है। तो 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये बी सेट हो गया। सी सेट को जरा गौर से देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। तो ये 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, ऐसे डॉट डॉट बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑड है, ऑड नेचुरल नंबर है। डी नंबर के बारे में बोला उन्होंने कि एक्स है, लेकिन एक्स क्या है, इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का लिस्ट कहाँ से शुरू होता है, 2 से। 1 को प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है, और प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा कोई अदर नंबर से ना कटे। 1 और खुद से, और 1 को प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, फिर ले लो 3, 2 3 के बाद क्या लोगे, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 नहीं ले सकते हो, 11 ले लो, 12 नहीं ले सकते हो, 13 ले लो, 14 नहीं ले सकते हो, 15 भी नहीं, 17 ले लो, 19 ले लो, 21 नहीं ले सकते हैं, 3 से कटेगा, 3 7 21, 23 ले लो, फिर 23 के बाद 25 नहीं ले सकते हो, 5 से कटेगा, 26 नहीं ले सकते हो, 2 से कटेगा, 27 नहीं लोगे, 3 से कटेगा, 29 ले लो, फिर 31 ले लो, फिर 31 के बाद 32 नहीं ले सकते, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 ले सकते हैं, फिर 37 के बाद इसी तरह से आगे की ओर बढ़ना है। तो ये आपका डी सेट हो गया। अब ये सब सेट तैयार हो गया। अब हमसे पूछा है पहला क्वेश्चन कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट। तो तुम बताओ कि ए में तो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, और बी में 2 4 6 8 आ रहा है। तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आना चाहिए, तुम खुद सोचो। क्या हम बोल सकते हैं कि 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 10 कॉमन है, बोलो। इसी तरह कॉमन आ जाएगा। तो तुम्हें नहीं महसूस हो रहा है कि बी सेट ही तो है ये? तो इसका मतलब इसे हम आंसर में लिख देंगे बी, क्योंकि हमसे एक सेट पूछ रहा था, तो हम ए इंटरसेक्शन बी में हम बोल देंगे कि बी सेट है भैया। आप देख लो, 2 4 6 जो कॉमन आ रहा था वो तो बी ही था। अब आगे आ जाओ, 2 4 6 8 हम छोड़ दिए यार, 8 10 ऐसे करके, तो बी सेट आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बोला कि ए इंटरसेक्शन सी के बारे में बताइए। तो ए पे गौर करो और सी पे देखो, बी को मत देखो, बी को ढक लो। तो ए और सी में इंटरसेक्शन देखना है। एक इंटरसेक्शन है दोनों में कॉमन, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है। तो अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये होगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो तुम्हें लग जाना चाहिए कि ये सी सेट ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। चलिए, तो अब देखिए आगे, ए और सी का इंटरसेक्शन हो गया सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन डी का मतलब हुआ कि ए और डी में जो कॉमन है। तो गौर करिए, ए पे और डी पे विचार करिए, दोनों पे। तो ए को और डी को देखा जाए तो 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन होगा,
इसमें 7 तो आएगा ही ना, क्योंकि पूरा नेचुरल नंबर है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि यही वाला सारा आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन डी में जो डी का पूरा सेट है क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट ये सारा। तो ये निश्चित रूप से डी सेट ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि डी के सारे एलिमेंट ए में पाए जाएंगे, लेकिन ए के सारे एलिमेंट डी में नहीं पाए जाएंगे। क्लियर हो गया? अब ये यहां तक हो गया क्लियर? आप प्रिंट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में बी इंटरसेक्शन सी के बारे में। तो बी इंटरसेक्शन सी कराइए। तो गौर करिए केवल बी पे और सी पे, केवल बी और सी पे गौर करिए, बाद बाकी बात देखिए। बी में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, और सी में 1, 3, 5, 7, 9 है। ये इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है। क्या तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी कॉमन मिलेगा? कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे इवन नंबर को दे रहा है और ये ऑड नंबर को दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 का मतलब नल सेट, दोनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं मिलेगा। 5 का मतलब कुछ भी नहीं, उसी को लिखते हैं 5। अब 5 नंबर आ गया बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी पे गौर करते हैं। अब तो बी और डी पे गौर करते हैं। तो बी जो है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सबसे पहले बताओ 2 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 के बाद देखो 4 कॉमन है क्या? 6 कॉमन है क्या? 8 कॉमन है क्या? क्या कोई भी कॉमन होगा? क्योंकि सारे इवन नंबर 2 से कट जाते हैं। कट जाते हैं कि नहीं 2 से? तो सारे इवन नंबर 2 से कट जाते हैं। तो डी सेट में तो ऐसे सेट न लिखे गए हैं जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो निश्चित रूप से डी सेट के कोई भी एलिमेंट 2 से कटेंगे ही नहीं, और इसमें 2 से कटने वाले हैं। तो एक ही नंबर ना कॉमन है, केवल 2। तो याद रख लेना कि इवन प्राइम नंबर केवल एक होता है। इवन प्राइम नंबर, इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। तो वो केवल और केवल 2 होगा। याद रहेगा ये बात? इवन प्राइम नंबर अगर कोई पूछे तो सारे इवन नंबर प्राइम नहीं होते हैं, लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। 5 नंबर हो गया। अब आते हैं 6 नंबर, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी पे गौर करिए जरा। सी सेट को देखिए और डी सेट को देखिए, क्या होगा? सी के अंदर है 1, 3, 5, 7, 9, और डी के अंदर है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब जरा गौर करके देखो कि इसमें बहुत सारा नंबर जो है वो ऑड वाला भी छूटेगा। जैसे कि 9 है, 9 जैसे है कि 9 इसमें नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इसमें नहीं मिलने वाला है, इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि 9 3 से कट जाता है, जबकि डी जो सेट लिखा हुआ है वो प्राइम नंबर का सेट लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो जरा बताओ कि सी इंटरसेक्शन डी में क्या हम पहले बताओ कि 2 लिख सकते हैं? क्या 2 लिख सकते हैं? दोनों में कॉमन 2 कहाँ कॉमन है? 3 कॉमन है, 1 भी कॉमन नहीं है। पहले देखो 1 कॉमन है, नहीं है। 3 कॉमन है, हाँ है, तो 3 कॉमन ले लो। फिर 3 के बाद 5 कॉमन है, हाँ 5 भी कॉमन है, 5 ले लो। 7 कॉमन है, हाँ 7 भी कॉमन है। फिर 7 के बाद 9 है, 9 कॉमन है, नहीं है। 7 के बाद 11 आ चुका है। तो अब 11 कॉमन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सी सेट जो था ऑड नंबर का सेट था, तो इसमें 11 आया होगा, तो इसमें भी 11 आएगा। फिर 13 आएगा, फिर 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब समझ में आ गया ना? डॉट डॉट डॉट। तो क्या, एक बात बताओ, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सी इंटरसेक्शन जो डी है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है केवल,
हम बोल सकते हैं कि सी इंटरसेक्शन जो डी है, सी इंटरसेक्शन डी वो डी ही है, लेकिन इसमें से ए को माइनस कर दो एलिमेंट 2 को। हम बोल सकते हैं कि सी इंटरसेक्शन डी जो है वो डी सेट ही है, लेकिन उसमें से ए को एलिमेंट माइनस कर दो डी में से, केवल 2 को हटा दो। तो ये आंसर क्या सही है कि गलत है? क्योंकि हम देख रहे हैं सी इंटरसेक्शन डी में हमको 3 मिलने वाला है, 3 के बाद 5 मिल ही रहा है, 7 मिल ही रहा है, 11 मिल ही रहा है, 13 मिल ही रहा है, 17 मिल ही रहा है, 19 मिल ही रहा है, 23 मिलेगा ही, 29 मिलेगा ही, सब मिलेगा। तो केवल 2 ही ना हमको दिक्कत कर रहा था। तो हम डी सेट लिखें और उसमें से घटा दिए 2 सेट को, माने 2 को हम नहीं लिए, तो ये भी आंसर सही है। तो ऑप्शन में कभी कभी इस तरह से भी ऑप्शन का सामना करना पड़ता है। प्रिंट कर लीजिए।